जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित कर देता। एक कह रहे हैं कि जब वो किसी सभा में जाते तो उनके स्वागत में अनेक कंठ मतलब अनेक लोग आवाज ऊंचे स्वर में बोलते काफी कि भारत माता की जय। तो जब भारत माता की जय बोलती तो मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता, काफी एंटरटेनिंग लगता कि ऐसा क्यों पूछा उन्होंने, और वे शौक भी हो जाते। उनकी ठीक ठाक समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्या जवाब दे। तब वे एक दूसरे की और फिर मेरी ओर ताकने लगते कि उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी सभा के लोगों की भी इस बात का क्या जवाब दे कि उन्होंने भारत माता की जय क्यों बोल है। तो कभी वो आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते और कभी मुझे देखने लग जाते, लेकिन उन्हें जवाब समझ नहीं आता। मैं बार बार सवाल करता जाता, आखिर एक खट्टा खट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि ये भारत माता हमारी धरती है, प्यार की प्यारी मिट्टी। तो उन्होंने जो एक खट्टा खट्टा जाट था, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि हमने भारत माता की जय इसलिए बोला है कि भारत माता हमारी धरती है और ये भारत की प्यारी मिट्टी है। इस जाट का अनेक पीढ़ी, उनकी काफ़ी पीढ़ियाँ थी, वो यहाँ पे भारत देश में रह रही थी और उसने ही जवाब दिया कि भारत की प्यारी मिट्टी है, हम भारत देश में रहते हैं, इसलिए उन्होंने भारत माता की जय बोला है। मैंने फिर सवाल किया, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े या जिले की और राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? ऐसा सवाल उन्होंने फिर उस जाट से कर दिया कि तुम कौन सी मिट्टी की बात कर रही हो। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो कहते कि आखिर में वो कहते सभा के लोग कि भारत सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा था, काफ़ी अच्छा भारत देश है, इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें है कि इसमें पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है और काफ़ी फैले हुए खेत हैं जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं। मुहैया का मतलब होता है हमारे लिए खाना प्रबंध करवाते हैं, इनके कारण ही हमें खाना मिलता है। नदियां हैं, पानी आता है खेतों में, जंगल है यहाँ पे और खेत है, सब हमें प्रिय यानी हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व वह है भारत की जनता, कि भारत की जनता के कारण ही भारत देश इतना प्यारा लगता है। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग है और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। तो इस तरह इस सवाल का जवाब यह हुआ कि भारत के जो लोग हैं वही, इसके कारण ही भारत माता की जय है, क्योंकि भारत माता यहाँ के लाखों लोग ही तो हैं। और जय का अर्थ है कि जनता, जो भारत की जो जनता है उनकी जय करना। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो जब मैं यह बात उन्हें बताता कि तुम लोग ही हो जिसके कारण भारत देश इतना महान है, इसलिए तुम खुद ही तो भारत माता हो, और जब ये ऐसा सोचते कि हमारे कारण ही भारत देश इतना महान है और हम ही भारत की जो जनता है हमें भारत माता है, तो उनकी आंखों में जैसे एक चमक आ जाती, वो काफ़ी खुश हो जाते अंदर से और ऐसे लगता कि उन्हें इस बात का पता नहीं था और यह काफ़ी महान खोज उन्होंने कर ली है।